दोस्तों, सबों का बहुत बहुत स्वागत है अपने एक करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से। और आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच यह वीडियो जारी कर रहा हूँ। लाइव सेशन आता हूँ रात में 8 बजे, लेकिन जिस दिन नहीं आ पाऊँगा उस दिन मैं वीडियो जरूर जारी करूँगा। और आप लोगों को आज एक सुखद इस वीडियो के माध्यम से समाचार देना चाहूँगा कि एक करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाम का जो जनरल कंपटीशन कैरियर कोचिंग संस्थान नाग मंदिर मिश्रा टोला नाका नंबर 5 के पास अवस्थित है, मैं यहीं से यह वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसकी एक नई ब्रांच जस्ट बगल में आज़ाद चौक नाका नंबर 5 के समीप ही बनाया गया है, जहां जीके और जीएस का स्पेशली क्लास वहां स्पेशल क्लास चल रही है। और हमारे एक्सपर्ट, हमारे बहुत ही विषय के विशेषज्ञ हमारे सूरज सर वहां पर सेंटर को संभाल रहे हैं। तो आप लोग निश्चित ही रूप से अगर ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हो तो अब हमारे सेंटर में अगर आप ज्वाइन लेते हैं तो आपको सभी विषयों का सर्वांगपूर्ण विषय विश्लेषण के साथ विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का यहाँ मौका मिलेगा। साथ ही सीटेट की पढ़ाई हो या किसी भी राज्य स्तरीय टेट एग्जाम का पढ़ाई हो अथवा बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, तो उसके लिए संपूर्ण जीके जीएस का क्लास आप हमारे सेंटर में ज्वाइन लेकर और हर्षोल्लास उमंग से परीक्षा की तैयारी पुरजोर व्यवस्था के साथ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए आपके साथ मैं आज का पहला यह क्वेश्चन चालू कर रहा हूं। पहला प्रश्न का 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं और क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देने के बावजूद भी 25% का लाभ कमाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि छूट कभी भी मिलता है दोस्तों, तो या एमआरपी पर या मार्क प्राइस पर या जो भी प्राइस वस्तु पर लिखा होता है, छपा होता है, छूट उसी पर मिलती है। और लाभ की प्राप्ति कभी भी होगा तो वह हमारे कॉस्ट प्राइस सीपी पर होगा। तो लाभ लेंगे कॉस्ट प्राइस पर, छूट देंगे एमआरपी पर, और 20% छूट देने के बावजूद भी 25% लाभ कमाता है। और तब प्रश्न है उसने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है। तो अब देखिए दोस्त, अगर अंकित मूल्य आपका 800 रुपया है तो छूट 20% अगर 800 रुपया पर दीजिएगा तो 800 रुपया का 80% आप वसूल कीजिएगा या विक्रय करेंगे, जबकि जो भी विक्रय मूल्य होगा वह तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ या हानि लेकर होगा। तो 25% का लाभ अगर लेगा तो कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उसका 125% उसे आया होगा, जबकि लिखित मूल्य 800 का 20% डिस्काउंट 80% पर बेच लिया होगा। अब अगर इसे हम काट दें नीचे से तो कट गया, और अब काटिए तो हम काट सकते हैं 5 से 25 बार में 125, 5 से 16 बार में 80, और 25 से इसको काटिए तो 25 दिया 75 और 5 80, 25 दूनी 50, 16 का 2 से गुना 16 दूनी 32 और 16 दिया 48 और 3 51। ये 512 रुपया क्या बच गया मेरा कॉस्ट प्राइस, अर्थात वह दुकानदार उस वस्तु को 512 रुपया में खरीद लिया होगा जिसका अंकित मूल्य 800 रहा होगा। और इस तरह आपका आंसर सी दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और मुझे विश्वास है
कि यह सिस्टम बनाने की यह विधि पसंद आया होगा। और आपको इतना ही ध्यान रखना है कि छूट हम MRP पर देंगे, लाभ हम कॉस्ट प्राइस पर लेंगे। आइए तो बिना देर किए हुए मैं आपके साथ सेकंड क्वेश्चन देखता हूं। दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर या आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साधारण ब्याज के टॉपिक से लिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपये का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों से बराबर ब्याज की रकम प्राप्त हुई हो तो 6% पर निवेशित धन क्या है? आपको बताना है 6% पर निवेशित धन। अब अगर मान लीजिए कि तीनों भाग पर अगर पहला भाग उसका A हो, दूसरा भाग आपका B हो और तीसरा भाग C हो, तो A पर 3% से 1 वर्ष का ब्याज आप बोलेंगे क्या? तो A का 3% होगा। ये बराबर है दूसरा भाग B का 1 वर्ष का 4% से इंटरेस्ट B का 4% और C जो तीसरा पार्ट है उस पर 6% से C का 6% ब्याज उसे प्राप्त होगा। अब सवाल है कि ये प्रश्न में बोल रहा है कि ये बराबर रकम ही उसे मिला, बराबर ब्याज की रकम प्राप्त हुई। अर्थात पहला भाग पर 3% का ब्याज, दूसरे भाग पर 4% का ब्याज और तीसरे भाग पर 6% का ब्याज, ये तीनों ब्याज आपस में बराबर ही है। तो अब अगर मैं इसे A अनुपात B अनुपात C आपको दिखा दूं तो इसके लिए 3, 4 और 6 का LCM लेंगे तो 3, 4 और 6 का LCM होगा 12 और 3 से 12 को काटिए तो 4, 4 से 12 में भाग लगाइए 3 और 6 से 12 में भाग लगाइए 2 और इस तरह धनराशि A का 4 यूनिट, दूसरा धनराशि B हो गया 3 यूनिट, तीसरी धनराशि C हो गया 2 यूनिट। तो कुल देखिए 4, 3, 7 और 2 कहेंगे 9 यूनिट, लेकिन कुल ब्याज उसका आया है 9,000। तो 9 यूनिट अगर 9,000 है तो 1 यूनिट 1,000 होगा। तो आप पूछ रहे हैं कि 6% वाला धन आपने C मान रखा है तो 2 यूनिट भैया 2,000 ही न होगा। और इस तरह आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट और सही हो जाएगा। मुझे पूरी विश्वास है कि आप बहुत ही टेक्निकल स्टाइल से प्रश्नों का हल समझ रहे होंगे और कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो आइए दोस्त, मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। अगला प्रश्न दोस्तों जो तीसरा आप देख रहे हैं या ट्रेन से रिलेटेड है अथवा यूं कहें कि यह टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। ट्रेन का प्रश्न दोस्तों जब भी बनाए तो आप 4 बराबर दूरी बटे समय में +-4 बराबर दूरी हमेशा प्लस आप बट्टे आप समय जरूर लिखें और इस सूत्र से आप सारे प्रश्न को बना दें। 4 +- का मतलब है कि 2 ट्रेनें जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों का चाल जुटेगा, सेम डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों का चाल घटेगा। जबकि दूरी का मतलब दोनों ट्रेनों का लेंथ हमेशा जुटता है। या ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी रुकी ट्रेन को पार करे, किसी चलती ट्रेन को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो इस स्थिति में ट्रेन की अपनी दूरी और अपनी दूरी माने अपना लंबाई और जिस लंबाई युक्त वस्तु को वह पार करती है वह दोनों लेंथ हमेशा जुटता है। तो आइए प्रश्न देखिए, 150 मीटर लंबी ट्रेन
तो दूरी के जगह पर 150 मीटर बैठाइए और इस तरह रेलवे लाइन का पटरी बराबर खींचकर तुरंत रख दीजिए। 90 किलोमीटर पर घंटा से चलती है तो 90 किलोमीटर पर घंटा यहाँ लिखिए चाल के जगह। 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो इसमें 300 मीटर भी जोड़ दीजिए और कितना समय पार करने में लेगी तो टाइम टी बताना है या मीटर और नीचे आंसर सेकेंड में निकालना है तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर ले या 300 में 150 जोड़िएगा तो या तो आपका 450 हो जाएगा और अब इसे काट लीजिए तो 18 पंचे 90 और यहाँ काटिए तो 5 से 5 9 में 45 और फिर 5 से काटिए तो 18 पंचे 90 तो आपका टी निश्चित ही 18 सेकेंड आएगा और इस तरह आप ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और जरूर लाइक करेंगे, लिंक शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए दोस्त बिना देर किए हुए आपके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और प्रश्न संख्या 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे अलजेब्रा से रिलेटेड है। यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या डिफेंस सेक्टर का या कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो इसके लिए आपको यह वीडियो काफी उपयोगी साबित होगा। और इसी के मद्देनजर प्रश्न है कि यदि x + 1/x बराबर 4 हो तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 क्या होगा। तो जब ही पावर 4 आपसे पूछा है तो पहले इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए सीधा सा रूल अपनाएंगे कि x + 1/x बराबर 4 है तो स्क्वायर में x² + 1/x² के लिए इस 4 दिए गए वैल्यू में से 2 को घटाएं तो 4 चौका 16 में 2 चला गया 14 और अब इसका स्क्वायर अगर कर लें तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 जितना बार स्क्वायर करते जाएंगे दिए गए वैल्यू को स्क्वायर करके चूंकि प्लस में निकाल रहा हूं तो माइनस कर देंगे तो 14 के स्क्वायर में 2 घटाएंगे 14 का स्क्वायर 196 और 196 में 2 गया 194 आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस टेक्निक को आप बड़ा इत्मीनान पूर्वक गृहीत कर पा रहे होंगे और आगामी परीक्षा के लिए आपको ये सब प्रश्न रामबाण साबित होगा ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह चौथा प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर हम लोग विचार करें। राजू एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन काम किया। इसके बाद शेष काम को जैकब ने अकेले 15 दिन में पूरा किया। वे दोनों एक साथ पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए राजू से अकेले काम होने में 20 दिन लगता है। उसने इस पर 5 दिन काम किया तो 5 दिन का काम देखिएगा तो 5/20 का माने 1/4 कर लिया। 1/4 काम हो गया, 4 में 1 गया, 3/4 काम बच गया। और 3/4 काम को जो शेष काम बच गया उसे जैकब ने अकेले 15 दिन में किया। तो यह 3/4 काम को जैकब ने अकेले अगर 15 दिन में किया तो 3 पंचे 15 5 चौका 20 तो कहेंगे जैकब से पूरा काम होने में 20 दिन लगेंगे। और आपसे अब पूछ रहा है कि बताइए कि राजू और प्लस जैकब मिलके कितना दिन लेंगे। तो राजू और जैकब का एलसीएम 20 का ले लें 20 और अब 20 से भाग दे दें 20 एकम 20, फिर इस 20 से भाग दे दें 1
2 से 20 को काट दें, आपका आंसर 10 दिन मेरे साथी आ जाएगा और ऑप्शन डी बना सकते हैं। एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी प्रश्न हमसे, चूंकि या मिसलेनियस क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मैं पढ़ा रहा हूं जिसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाया, तो आपको जानकारी दूं जैसे यह टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए पूरी टाइम एंड वर्क को समझने हेतु आप निश्चित ही हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो देख लें। एक भी प्रश्न आपसे न गलत होगा और न ही परीक्षा में छूट पाएगा, यह मेरा दावा है। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, वीडियो देखकर आपको समझना होगा। जबकि वीडियो में हमने प्रयास किया है कि एक एक बातों को बिल्कुल हम छिलका उतार कर आपको समझा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। आइए दोस्त, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। किसी क्रिकेटर के 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। तुरंत जब औसत का ऐसा क्रिकेटर के बैटिंग पर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो समझा दो कि 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। 15 पारी लिखी, 16वीं पारी में, तुरंत 16वीं पारी में उसने 120 रन बनाया, 120 रन बनाए और इससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। इसका एवरेज जो है भैया, ये 6 रन आपका क्या हुआ तो बढ़ गया। अब कहता है नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत का माने 16वीं पारी, तो अगर 16 नया का माने 16वीं, तो जिस पारी का पूछे ऐसे प्रश्न में उस पारी को आप हटा दें। अगर 16वीं पारी का पूछा नया औसत तो 16 हटा दें, बच गया 15 और 15 पारी को 6 एवरेज से गुना कर दें। तो 15 का 6 से गुना आप करेंगे तो हो जाएगा 15 छक्के 90 और यहाँ प्लस माने वृद्धि, तो 16वीं पारी के रन में से यहाँ वृद्धि दे तो यहाँ घटाइए, यहाँ कमी दे तो यहाँ जोड़िए और 120 में से अगर 90 घटा दो तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 30 और यहाँ थोड़ा सा धोखा हो गया और ऑप्शन ए आपका 30 बिल्कुल ही सही है दोस्तों। और इस तरह किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि प्रश्नों को बड़ा इत्मीनान पूर्वक हमने, और यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम आ गया, यहाँ पर 20 था और यहाँ 24 के बदले ऑप्शन था 30। तो आपका ऑप्शन ए ना आकर हमारे असिस्टेंट चंदन जी कर रहे हैं ऑप्शन उतारने में धोखा हुआ, सी ऑप्शन 30 होगा। और इस तरह मुझे लगता है कि इस विशेष टाइप के प्रश्न सबको बनाने का यह अचूक रामबाण तरीका आपको परीक्षा में कारगर होगा, कारगर साबित होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। आज की मुलाकात समाप्त करने का इजाजत दीजिए। पुनः आपके साथ या तो लाइव क्लास 8 बजे रात्रि में आऊंगा अथवा इसी तरह वीडियो आपके पास मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि निरंतरता में आपका पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम में YouTube चैनल के द्वारा होता रहे। आप सब जो न्यू व्यूअर हों उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो जारी करूंगा तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लास जारी है और हमारे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर राजू सर जी से आप 99 34 84 97 98 पर कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की मुलाकात समाप्त करने का इजाजत चाहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय माय लवली स्टूडेंट्स।